Hello Ji, and welcome to Brilliant Institute of Commerce, a venture by CA आदित्य चौधरी, a practicing chartered accountant। जैसे कि हम रेगुलरली बेसिस पे क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाते हैं, जहां पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो एक बिजनेसमैन के लिए, एक कंसल्टेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए छोटे से छोटे सलाह के लिए कंसल्टेंट के ऑफिस की जाने की जरूरत ना पड़े, एंड कंसल्टेंट को अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है ताकि सही समय पे सही जानकारी बिजनेसमैन तक पहुंचा सकें। तो यहां पे मैंने इन दोनों कम्युनिटी के लिए छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियोज रोज इस चैनल पे लाने के लिए हर संभव प्रयास। तो आज इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है, सर आईटीआर किसको फाइल करना है, आईटीआर किसे फाइल करना होता है, क्या मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए। अभी जो आपका आईटीआर जाने वाला है, पहला फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जिसका लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 19-20 का मतलब भी कुछ बिजनेसमैन को यहां पे कंफ्यूजन होता है, सर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का मतलब क्या। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का मतलब होता है 31 मार्च 2020, ठीक है। 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक जो भी आपने कमाया उस पे आपको टैक्स पे करना है। और तो इस साल का आईटीआर भरने का लास्ट डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कब किया हुआ है, 31 मई 2021। लेटेस्ट अभी किस ईयर की टैक्स की प्लानिंग आप करने वाले हैं, किस ईयर का आईटीआर फाइल करने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021, दैट मीन्स 31 मार्च 2021, ठीक है। तो आईटीआर होता क्या है बेसिकली, तो इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा तरीका है जिससे आप उस फॉर्म को भर के, उस आईटीआर को फाइल करके आप गवर्नमेंट को अपनी इनकम के बारे में डिक्लेयर करते हैं एंड बताते हैं कि जी मैंने जो भी इनकम अर्न किया उस इनकम पे जो भी टैक्सेस एप्लीकेबल है मैंने आपको पे आउट कर दिया है, ठीक है। अगर हम लोग करंट इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो करंट इनकम टैक्स लॉ में आईटीआर उसी को फाइल करना होता है जो गवर्नमेंट के सर्टेन कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, अगर आप उसमें फॉल होते हैं। सर्टेन क्राइटेरिया आपके 3 चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। पहला, आपकी इनकम को ध्यान में रख के वो क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, आपके एक्सपेंडिचर, आपके खर्चों को देखकर बनाए जाते हैं। खर्चे इन द सेंस आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आपने जो ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस पे किए, फॉरेन ट्रेवलिंग के यहां पे मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही आपके इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक एलआईसी हो गया, पीपीएफ हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो आईटीआर फाइल करने के डिफाइंड क्राइटेरिया है वो इन 3 चीजों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जो आपने कमाया, जो आपने खर्चा किया, जो आपने निवेश किया। तो आज के टाइम पे लोगों को पता नहीं होता, मुझे कंपलसरली गवर्नमेंट ने कब बोला है कि कब आपने आईटीआर फाइल करना है। तो आपने आईटीआर तभी फाइल करना होता है जब गवर्नमेंट की एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक ऐसा इनकम जिसके ऊपर अगर आप गए, ये लेवल है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का, अगर आप इसके ऊपर गए तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपने आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो तय किया गया है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग तय किया। एज में 3 कैटेगरी के पर्सन होते हैं, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। आइए हम देखते हैं ये लिमिट क्या है। तो आइए हम देखते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट के सर्टेन डिफाइंड क्राइटेरिया होते हैं जो इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग इनकम को ध्यान में गवर्नमेंट ने जहां पे रखा है उसकी बात करें तो इनकम को ध्यान में रख के एक लिमिट बनाया गया है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं देन यू नीड टू मैंडेटरीली फाइल योर इनकम टैक्स का रिटर्न। आपको आईटीआर मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में 3 पर्सन है, नॉर्मल सिटीजन जो 60 साल या तो 60 साल से कम है, सीनियर सिटीजन 60 साल से 80 साल तक, 60 साल के बाद एंड 80 साल से पहले, ठीक है, बिटवीन 60 टू 80। और अगर 80 साल से भी ऊपर हैं देन सुपर सीनियर सिटीजन।
अगर हम लोग 60 साल या 60 साल से कम की बात करें, अगर आपका इनकम, ये मैं इनकम जो बात कर रहा हूं वो ईयरली बेसिस पे, अगर उस फाइनेंशियल ईयर का इनकम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 2.5 लाख रुपए तक है, 2.5 लाख रुपए तक है, देन आपको मैंडेटरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप 60 टू 80 के एज के बीच में है, मतलब सीनियर सिटीजन है, तो आपका अगर इनकम साल भर का 3 लाख से ऊपर गया, 3 लाख से ऊपर गया, यह मैटर नहीं करता कि आप सैलरी से अर्न कर रहे हैं, बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचकर अर्न कर रहे हैं, रेंट कमा रहे हैं, ठीक है। इनकम मतलब टोटल इनकम अगर 3 लाख से ऊपर गया, देन यू नीड टू मैंडेटरली फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। 80 ईयर से भी अगर ऊपर है, मीन सुपर सीनियर सिटीजन, देन अगर आपका ईयरली इनकम 5 लाख से ऊपर जाता है तो आपको मैंडेटरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। ये हो गया 19-20 का, मींस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अगर आप बोलेंगे सर 20-21 जो अभी जिसका आईटीआर आप फाइल करने वाले हैं, 31 मार्च 2021 का जो साल गया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नो चेंज इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब आता है, आपने ये तो देख लिया गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट में इनकम देख लिया, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं व्हेन योर ग्रॉस टोटल इनकम नॉट एक्सीडेड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपका ग्रॉस टोटल इनकम, जो आपका टोटल इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी 2 पॉइंट नहीं देखे हैं। बताओ कौन कौन सा? आपने एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों भी पॉइंट को रख के ध्यान में गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो होते हैं तो ये मैटर नहीं करता आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बड़ा है या नहीं बड़ा है। अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और अगर आप इस क्राइटेरिया में जो मैं बताने जा रहा हूं अगर उसमें फॉल करते हैं तो आपने रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट यहां पे आता है पॉइंट नंबर 1, अगर किसी पर्सन ने बाहर ट्रेवलिंग के लिए 2 लाख रुपए से अधिक अगर खर्च किया ड्यूरिंग द ईयर, अपने लिए खर्च किया या किसी और पर्सन के लिए खर्च किया फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, अगर आप खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रेवलिंग के ऊपर खर्च करते हैं, देन यू नीड टू मैंडेटरली फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। ये मैटर नहीं करता आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर गया इनकम या नहीं, आपको आईटीआर दाखिल करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आप यहां पे देख पाएंगे, अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, चाहे आपने एक करंट अकाउंट में या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में मिलाकर जमा करवाए हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने बैंक में जमा करवाए या कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाए। थर्ड पॉइंट आपके सामने देखिए आ रहा है, अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से अधिक का बिजली बिल का भुगतान किया है, देन आपको आईटीआर दाखिल करना पड़ेगा। यह फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम ऊपर गया है या नहीं गया। फोर्थ पॉइंट आपके सामने, आपके पास अगर 3 सोर्सेस से बाहर से इनकम है और आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं, कौन कौन से 3 सोर्सेस से इनकम है? अगर बाहर फॉरेन कंट्री में आप कोई काम करते हैं, वहां से आप इनकम अर्न कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, आपका कोई एसेट्स है फॉरेन कंट्री में, ठीक है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आपकी फॉरेन कंट्री में है, या तो कोई साइनिंग अथॉरिटी है, लेट से आपका बैंक अकाउंट चलता है फॉरेन कंट्री में, वहां पे आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, देन यू नीड टू मैंडेटरली फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ये मैटर नहीं करता कि आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर गया या नहीं गया। तो फिफ्थ पॉइंट आपके सामने तो अगर किसी भी पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम उनके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, बिना इन सेक्शन का फायदा लिए, बिना इन सेक्शन का फायदा लिए ही आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, देन यू नीड टू मैंडेटरली फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ये मैटर नहीं करता कि इस एग्जेम्पशन को लेने के बाद आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। तो ये आपने देखा, ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए मैंडेट करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। तो इस
इस बढ़े हुए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक टैक्स पेयर को एक कंप्लायंस बर्डन जरूर फेस करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन को कोलेट करने में कितना बिजली बिल दिया, कितना फॉरेन ट्रेवलिंग पे खर्च किया, मेरा बाहर जो एसेट्स है उससे क्या मेरा ताल्लुकात है, इन चीजों को कोलेट करने में कहीं ना कहीं आपके कंप्लायंस बर्डन बढ़ने वाले है, ताकि ये क्रॉस चेक से टैक्स इवेजन कहीं ना कहीं कम हो। बट हाँ, अल्टीमेट टैक्स का बर्डन, अल्टीमेट टैक्स कंप्लायंस का बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर ही आने वाला है। उसके लिए आप तैयार रहें। आपने ध्यान रखा है आईटीआर फाइल करने में अब आपकी गलती एक भारी नुकसान, एक नोटिस का कारण बन सकती है। तो आप जब भी आईटीआर फाइल करें पूरे सलाह के साथ करें। अगर आपको आईटीआर फाइल करने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस वीडियो के टाइमलाइन को भी देख सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो देन आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे भी जंप कर सकते हैं उस टाइमलाइन को ध्यान में देखते हुए। अगर आपको कोई भी नया टॉपिक का सुझाव देना हो, कोई भी नए टॉपिक का राय देना हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, ये देन आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, मैं उस टॉपिक पे जरूर आपके सामने इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने बिजनेस कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की तुरंत अपडेट मिल रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।